नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सेन। केशव प्रसाद मौर्य एक भारतीय राजनीतिज्ञ हैं और भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं जो उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री के रूप में कार्य करते हैं। वह प्रयागराज के फूलपुर संसदीय क्षेत्र से सांसद भी रह चुके हैं। मौर्य का जन्म 7 मई 1969 को कौशाम्बी जिले में धनपति देवी और स्वर्गीय श्यामलाल मौर्य के घर में हुआ था। उनके पिता एक किसान थे और सिराथू नगर में उनकी चाय की दुकान थी और उनकी मां एक गृहिणी है। मौर्य के 2 भाई हैं, सुखलाल और राजेंद्र कुमार, और 3 बहनें हैं, सुमित्रा देवी, कमलेश कुमारी और आशा देवी। उनका विवाह 1985 में राजकुमारी देवी से हुआ और उनके 2 बेटे आशीष कुमार मौर्य और योगेश कुमार मौर्य हैं। राजनेता ने सिराथू नगर में जूनियर हाई स्कूल और फिर ओसा में माध्यमिक विद्यालय में शिक्षा प्राप्त की। वित्तीय संकट के दौरान परिवार का समर्थन करने के लिए वह अखबार बेचते थे और चाय की दुकान पर अपने माता पिता की मदद करते थे। बाद में उन्होंने प्रयागराज में हिंदू साहित्य सम्मेलन में हिंदी साहित्य का अध्ययन किया। केशव प्रसाद मौर्य एक भारतीय राजनेता हैं जिन्होंने 19 मार्च 2017 को उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। केशव प्रसाद मौर्य का जन्म कौशाम्बी जिले के सिराथू नामक एक मौर्य किसान परिवार में हुआ था। वह अपने पढ़ाई के दौरान स्कूल की फीस भरने के लिए चाय और अखबार बेचा करते थे। केशव प्रसाद मौर्य अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद RSS, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल में कार्यकर्ता के रूप में शामिल हुए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में शामिल होने के बाद उन्होंने विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और भाजपा में तकरीबन 18 साल तक एक प्रचारक के रूप में काम किया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का सदस्य रहते हुए उन्होंने राम जन्मभूमि आंदोलन में भी भाग लिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरह ही केशव प्रसाद मौर्य भी अपने गांव के चौराहे पर अपने पिता के चाय स्टॉल पर अपनी युवावस्था में चाय बेचा करते थे। उन्होंने अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत वर्ष 2002 के विधानसभा चुनाव में सिराथू विधानसभा क्षेत्र से की, लेकिन उन्हें इस विधानसभा सीट से बसपा प्रत्याशी राजू पाल से हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद केशव प्रसाद मौर्य वर्ष 2007 के विधानसभा चुनाव में इसी सीट से दोबारा चुनाव लड़े, लेकिन उन्हें इस बार भी हार का सामना करना पड़ा। लगातार 2 बार हार का सामना करने के बाद वर्ष 2012 में उन्हें सिराथू विधानसभा सीट से विधायक के रूप में चुना गया। वर्ष 2014 में केशव प्रसाद मौर्य को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लोकसभा चुनाव में फूलपुर निर्वाचन क्षेत्र से सांसद चुना गया। 8 अप्रैल 2016 को चैत्र के पहले दिन केशव प्रसाद मौर्य को उत्तर प्रदेश भाजपा का अध्यक्ष घोषित किया गया। मौर्य ने अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत वर्ष 2002 के विधानसभा चुनाव में सिराथू विधानसभा क्षेत्र से की, लेकिन उन्हें इस विधानसभा सीट से बसपा प्रत्याशी राजू पाल से करारी हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद केशव प्रसाद मौर्य वर्ष 2007 के विधानसभा चुनाव में इसी सीट से दोबारा चुनाव लड़े, लेकिन उन्हें इस बार भी हार का सामना करना पड़ा। लगातार 2 बार हार का सामना करने के बाद वर्ष 2012 में उन्हें सिराथू विधानसभा सीट से विधायक के रूप में चुना गया। 2 बार विधायक रहने के बाद वर्ष 2014 में केशव प्रसाद मौर्य को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लोकसभा चुनाव में फूलपुर निर्वाचन क्षेत्र से सांसद चुना गया। केशव प्रसाद मौर्य पेट्रोल पंप, एग्रो ट्रेडिंग कंपनी, कामधेनु लॉजिस्टिक आदि के मालिक हैं और साथ ही जीवन ज्योति अस्पताल में पार्टनर हैं। इसके अलावा केशव प्रसाद मौर्य सामाजिक कार्यों के लिए कामधेनु चैरिटेबल सोसाइटी भी चलाते हैं। 23 जनवरी 2021 को केशव प्रसाद मौर्य ने अयोध्या में श्री राम मंदिर निर्माण हेतु स्वामी वासुदेवानंद के आश्रम में आयोजित श्री राम जन्मभूमि समर्पण निधि आयोजन में अपने 30 माह के वेतन का चेक सहयोग के रूप में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ के महासचिव चंपत राय और ट्रस्ट के सदस्य स्वामी वासुदेवानंदन को 11 लाख रुपए का चेक भेंट किया था। केशव प्रसाद मौर्य भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त हैं और वह नियमित रूप से भगवान शिव का पूजा पाठ करते हैं। वर्ष 2022 में विधानसभा चुनाव में उप मुख्यमंत्री के पद पर रहते हुए केशव प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश के सिराथू विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार पल्लवी पटेल के सामने 7,000 वोटों से हार गए। 25 मार्च 2022 को उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने अपने दूसरे उप मुख्यमंत्री कार्यकाल की शपथ ली। साथ ही उत्तर प्रदेश के विधानसभा सदस्य और न्याय मंत्री ब्रजेश पाठक भी उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी। 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान आयोग को दिए हलफनामे से साफ हुआ था कि उन पर 10 गंभीर आरोपों के मामले दर्ज हैं, जिसमें धारा 302 यानी हत्या का केस, धारा 153 दंगे को बढ़ावा देने का केस,
और धारा 420 यानी धोखाधड़ी का केस जैसे आरोप शामिल हैं। वर्ष 2011 में मोहम्मद गौस हत्याकांड में उनका नाम शामिल है, जिसके चलते उन्हें जेल भी जाना पड़ा था। हालांकि इस केस में वह बरी हो चुके हैं। अब जब उनसे पूछा गया कि हरिद्वार में धर्म संसद के मंच से दिए गए हिंसा भड़काने वाले बयानों के बाद सूबे के मुख्यमंत्री चुप रहते हैं, तो ऐसे में बयान देने वालों को और भी बढ़ावा मिलता है और उनके हौसले और भी ज्यादा बढ़ते हैं। क्या आप लोगों को बयान देकर लोगों को आश्वस्त नहीं करना चाहिए कि आप किसी धर्म विशेष के खिलाफ नहीं हैं? केशव प्रसाद मौर्य ने इसके जवाब में कहा, भाजपा को प्रमाण पत्र देने की आवश्यकता नहीं है। हम सबका साथ सबका विकास करने में विश्वास रखते हैं। धर्माचार्यों को अपनी बात अपने मंच से कहने का अधिकार होता है। आप हिंदू धर्माचार्यों की ही बात क्यों करते हैं? बाकी धर्माचार्यों के बारे में क्या क्या बयान दिए गए हैं, उनकी बात क्यों नहीं करते हैं? बातचीत के दौरान ही केशव प्रसाद मौर्य नाराज हो गए और माइक निकालकर फेंक दिया। तो आज हमने आपको यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की पूरी कहानी बताई। किस तरह से उन्होंने शिक्षा ग्रहण करी, क्या कुछ उनकी जिंदगी में उतार चढ़ाव आए, आखिर किस तरह से वो राजनीति में उतरे और राजनीति में क्या कुछ मुकाम उन्होंने हासिल किए। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए SPN 9 न्यूज।